हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड एरे का क्वेश्चन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन दिया गया है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लेता है। सो यू आर गिवन ए सॉर्टेड एरे, ओके, दैट may contain duplicate elements. Your task is to find the index of the last occurrence of any duplicate elements, okay, and return the index along with value, okay। इंडेक्स और वैल्यू दोनों रिटर्न करना है ऑफ दैट एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स का? जो दो बार आया है या दो से अधिक बार आया है, यानी दो मल्टीपल बार आया है, उसका हमें इंडेक्स और वैल्यू रिटर्न करना है। If no duplicate elements is found, return -1 -1। अगर हमें कोई भी डुप्लीकेट फाउंड नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। सो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो हमें एक एरे दिया गया है और इसमें बोला गया है कि अ, एक जो एलिमेंट्स है वो मल्टीपल टाइम आ सकता है। जैसे यहाँ पे आप 5 देख रहे हो, 2 बार आया है, 6 भी 2 बार आया है, यहाँ पे 7 भी 2-3 बार आ सकता है, ओके। सो इन्होंने बोला है लास्ट अकरेंस ऑफ एनी एलिमेंट्स। सो हमें क्या करना है, जो भी लास्ट में एक बार से अधिक आया है उसका वैल्यू, ओके, और लास्ट वाले का इंडेक्स, ये हमें रिटर्न कराना है, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार मैं इसको बैक कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन हो जाए। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एरे में 6 दो बार आया है, राइट। 6 दो बार आया है, तो इन्होंने इसकी वैल्यू 6 ले ली है, और जो 4 है ये इंडेक्स है। देखो 0 1 2 3 और 4, ये वाला इंडेक्स और ये वाला वैल्यू इन्होंने लेके आउटपुट दे दिया है। अब इस एरे की बात किया जाए तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दो बार से अधिक या एक बार से अधिक आया है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे -1 -1 दिया गया है, ओके। सो इसको कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, ओके। लूप कहाँ से शुरू करेंगे? आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक ये जाएगा? आई इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो उसके बाद अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो वो रन नहीं करेगा, यानी कि आई की वैल्यू जब तक 1 होगी तब तक हमारा लूप रन करेगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लेंगे, और इफ कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ i-1 है या नहीं। मतलब कि जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे एक एरे दिया गया है, राइट। जैसे 1 5 5 6 6 7 है, राइट। तो यहाँ पे एरे ऑफ आई, अगर आई की वैल्यू यहाँ से हम देते हैं 0 1 2 3 4 5, राइट। तो एरे ऑफ आई अगर ये है, एरिया ऑफ आई अगर ये है, ये वाला एलिमेंट्स, तो एरिया ऑफ i-1 ये वाला एलिमेंट होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल होगा, ओके, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो हम क्या रिटर्न करा देंगे? इसका इंडेक्स, यानी आई, और उसके बाद एर ऑफ आई, ओके, यही रिटर्न कराना है। तो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। सो हम कोडिंग करते हैं और देखते हैं कैसे हम कोडिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोडिंग करने का जगह इन्होंने दे रखा है, तो आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे फॉर लूप से, ओके। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, सॉरी, हम क्या स्टार्ट करेंगे? आई की वैल्यू एर डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड आई इज ग्रेटर देन 0।
जब तक आई जीरो से बड़ा होगा तब तक ये लूप चलेगा, और आई माइनस माइनस। ओके, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उल्टा ट्रेवल्स कर रहे हैं, लाइक इस तरीके से, पहले 7 6 6 5 5 इस तरीके से, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन। अब ये देख रहे हैं कि अगर ये इक्वल्स टू है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। क्या रिटर्न कराएंगे, एक एरे रिटर्न कराएंगे जिसमें पहला एलिमेंट हमारा इंडेक्स होगा और दूसरा क्या होगा, एरे ऑफ आई होगा, राइट। हम ये इसमें रिटर्न कराएंगे। ओके, अब दूसरा एक और कंडीशन है कि अगर कोई भी एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है -1 और -1। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको पहले कंपाइल करते हैं। सो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो फॉर इनपुट एक बार फिर से कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट व्हाट इज दिस, इसको रिमूव करते हैं, इनका कुछ खुद का है। ओके, तो यहाँ पे एर है। ओके, हमने गलती किया है। सो इस तरीके से आपको अपना वो भी चेक करना है। क्या चेक करना है, कि आपने कहाँ गलती कर रहे हो, ये सारी चीज आपको चेक करनी है। सो अभी हमारे पास जो आउटपुट है वो सही नहीं आ रहा है, राइट। तो हमने गलती क्या की है वो पहले हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस माइनस किया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, सॉरी, प्लस प्लस किया था, हमें माइनस माइनस करना था। तो अभी आप देख रहे हो 4646 आया है। ओके, सो हमने दो जगह इसमें चेंजेस किया। पहला तो हमने माइनस माइनस किया, और दूसरा हमारा जो ये टाइपिंग एरर था वो गलत हमने कर रखा था, राइट। अब इसको हम कंपाइल करते हैं तो हमारा आंसर आ गया है। अब सबमिट करते हैं और देखते हैं सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। सो इसको मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जो यहाँ पे हमारे पास एक एरे आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने लेट आई इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट किया है। अब वन एरे डॉट लेंथ -1 से हमने स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि हम पीछे से इसको ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। पीछे से एक एक करके हम पीछे से जा रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास 0 1 2 3 4 एलिमेंट है। ओके, तो हमारा जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो हम जब इस इंडेक्स के एरे को, इंडेक्स की वैल्यू को लाइक यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेंथ -1। तो इसलिए यहाँ पे अगर 5 है पूरा लेंथ, तो इंडेक्स वैल्यू इसकी 4 हो जाएगी। तो वही मैंने किया, आई इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ -1, यानी हम लास्ट एलिमेंट से यहाँ पे इसको ट्रेवल्स कर रहे हैं। ओके, अब आई इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक आई जीरो से बड़ा होगा। उसके बाद हम क्या करें, माइनस करें, माइनस करेंगे तो हमारा जो ये पॉइंटर होगा वो इस तरीके से चलेगा, राइट। अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा पॉइंटर इस तरीके से चलता, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो हमारा पॉइंटर इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंडीशन लगाए हैं कि एरे ऑफ आई, जैसे कि हमारे यहाँ पे आई है, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई -1, एरे ऑफ आई -1 कौन सा है, ये है। ये वाला एलिमेंट्स और ये वाला एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, आई और इसकी वैल्यू, एरे ऑफ आई। ओके, ये रिटर्न करा देंगे और यही हमारा आंसर होगा। अगर नहीं आता है तो हमारा जो आंसर होगा -1 होगा, तो हम इस तरीके से इसको रिटर्न करा देंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।